मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। नून लीगी वुज़रा भी एतराफ़ करने लगे। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि मुआशी बहरान का सबब IMF की शराइत है। IMF कहता है पहले शर्तें पूरी करें फिर मदद करेंगे। दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि IMF से मुआहिदा करके आओ, सब्सिडी खत्म करना पड़ेगी। हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो नीचे ना चला जाए। और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो टीवी पे आके बैठता है वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, फलां चीज जो है वो ऐसे हो गई है, फलां मामला जो ऐसे हो गया, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। मुल्क जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार है और उन मुश्किलात की वजह से मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है। और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है। इसहाक डार साहब ने भी बड़े ही जो है वो यानी मुश्किल हालात के बावजूद जो है वो स्टैंड लिया हुआ है कि हम जहां तक हो सके ऐसे फैसले करेंगे लोगों के ऊपर कम से कम जो है वो बोझ पड़े। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।